हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है। मुद्दा ही बड़ा कमाल का है भैया, जिसको आज अपन समझने वाले जानने वाले। नाम है वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। पिछले इसमें वीडियो में अपन ने CRT यानी कैथोड रे ट्यूब पढ़ा, उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए भैया वो जो लास्ट में सवाल था उस वीडियो के, उसका एक जवाब जो है आपके सामने है और जो दूसरा जवाब है वो इसके अगले वीडियो में होगा। तो जो पहला जवाब है उसका नाम है वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, कि अगर अपने को CRT के अंदर कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट प्लॉट करना है, लेट से अपने को लाइन प्लॉट करनी है, लेट से कोई कैरेक्टर प्लॉट करना है, तो उसमें भैया वेक्टर स्कैन डिस्प्ले आपकी मदद करने वाला है। लेकिन कैसे करेगा भाई, कैसे करेगा, इसका उत्तर आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए देने वाला हूं। तो ये एक बेसिक प्रिमिटिव आर्किटेक्चर है भैया वेक्टर स्कैन डिस्प्ले का। इसको अपन रैंडम स्कैन डिस्प्ले भी बोलते हैं। वेक्टर स्कैन डिस्प्ले बोलो या फिर रैंडम स्कैन डिस्प्ले बोलो, बराबर है। तो यहां पे बेसिकली ये आर्किटेक्चर क्या है थोड़ा अपन जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और इसी के पैरेलली अपन समझते हैं वर्किंग कैसा है भैया, काम कैसे चल रहा है यहां पे वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो, ये भैया बहुत ही मेजर आदमी है, ये बहुत ही मेजर है डिस्प्ले, ये बॉस है डिस्प्ले कंट्रोलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे जो ये डिस्प्ले कंट्रोलर है, इट इज कनेक्टेड एज ए पेरिफेरल टू योर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज कनेक्टेड एज ए पेरिफेरल टू योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां पे आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा, कनेक्टेड माउस दिख रहा होगा, ठीक है। और यहां पे उसकी दूसरी ओर जो कनेक्टेड है वो है CRT यानी कि अपना कैथोड रे ट्यूब है। और उसकी इस ओर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले बफर मेमोरी, डिस्प्ले बफर मेमोरी। अब ये किस तरीके से आपकी मदद कर रहा है, ये पूरा वर्किंग फ्लो क्या हो रहा है, वो मैं अभी आपको यहां पे बताने की कोशिश करता हूं। तो बेसिकली इसकी खासियत क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है वेक्टर स्कैन डिस्प्ले की, कि मान लो अगर यहां पे मेरी स्क्रीन है, ये मेरी स्क्रीन है, तो वो क्या करता है बेसिकली, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आपको कुछ प्लॉट करना है, लेट से पॉइंट प्लॉट करना, लाइन प्लॉट करना है, कैरेक्टर प्लॉट करना है, तो वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया में फोकस करता है। वो पूरी आपकी स्क्रीन पे फोकस नहीं करता, वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करता है और वहीं पे वो प्लॉट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्लॉट करना है एक पॉइंट A, ये मेरा पॉइंट A प्लॉट करना है, ओके। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली वो सिर्फ इनिशियली वो पॉइंट प्लॉट करेगा उस पर्टिकुलर एरिया पे। लेकिन कैसे भाई, कैसे प्लॉट करेगा, वहीं पे क्यों प्लॉट किया, क्या उसके पास कोई कोऑर्डिनेट्स है? हाँ है भाई, कोऑर्डिनेट्स हैं, बिकॉज ये पॉइंट A के कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओके। और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के चलते स्पेसिफिकली पूरे स्क्रीन में यहीं पे आपका पॉइंट प्लॉट हुआ है A। कैसे, ये कैसे हुआ, तो वो मैं जरा अभी आपको बताता हूं। देख लो यहां पे जो डिस्प्ले कंट्रोलर ये क्या करता है, आपके डिस्प्ले बफर मेमोरी की मदद लेता है। क्यों लेता है भैया, आपको प्रिंट करवाना है, आपको प्लॉट करवाना है, इसलिए इसकी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर सारा माल मसाला है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है भाई साहब, इससे, चाहे आपको पॉइंट प्लॉट करना हो, लाइन प्लॉट करना हो, कैरेक्टर प्लॉटिंग हो, उसकी जो कमांड्स होती हैं, सारी की सारी जो भी कमांड्स हैं, चाहे पॉइंट प्लॉटिंग से रिलेटेड हो, लाइन प्लॉटिंग से रिलेटेड हो, कैरेक्टर प्लॉटिंग से रिलेटेड हो, सारी कमांड्स आपकी यहां पे मेंशन होती, किसमें, डिस्प्ले बफर मेमोरी में। तो भैया वो आपका जो डिस्प्ले कंट्रोलर है क्या करता है, इसके कॉन्टेक्ट में तो है ही, तो वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ये जितनी भी कमांड्स हैं, इसको आप डिस्प्ले कमांड्स कह सकते हो, डिस्प्ले प्रोग्राम कह सकते हो, इसको एक तरीके से आपका डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करता है कि आखिर इसमें दिया क्या है, कमांड्स में दिया क्या है। तो ये इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है, अपना बाप आदमी करता है, यहां पे डिस्प्ले कंट्रोलर करता है। साथ ही साथ वो मदद करता है किसकी, जो आपका सर्किटरी था, जो सिस्टम था, डिफ्लेक्शन सिस्टम कह रहे थे हम लोग उसको। CRT में अपना डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, जिसे अपन डिफ्लेक्शन सर्किटरी भी कहते हैं, उसकी मदद करता है टू डायरेक्ट द बीम, मोड़ना, बीम को कहां मोड़ना है, किस कोऑर्डिनेट पे कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है, ये भी बेसिकली बताने में जो मदद है आपका डिस्प्ले कंट्रोलर करता है टू दैट रिस्पेक्टिव डिफ्लेक्शन सर्किटरी इन योर CRT, बराबर है। तो अब यहां पे होगा भैया, यहां पे बेसिकली आपके इस डिस्प्ले बफर मेमोरी के अंदर लिखा होगा कि ये A पॉइंट है, जिसे रिस्पेक्टिवली आपके स्क्रीन के इस कोऑर्डिनेट पे क्या करना है, यानी कि इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x, y, ओके, जो कि यहां पे मेंशन्ड होगा। तो ये क्या करना है भैया, प्लॉट करना है। तो वो इंटरप्रेट किया डिस्प्ले कंट्रोलर ने, उसके जरिए, इंटरप्रिटेशन के जरिए उसने क्या किया, मदद किया आपके उस रिस्पेक्टिव डिफ्लेक्शन सर्किटरी की, डिफ्लेक्शन सिस्टम की, जिसमें वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगे हुए हैं, उनकी मदद से क्या किया भैया, थोड़ा सा मोड़ा। और कहां मोड़ा, वहां मोड़ा जहां पे अपने को इस पर्टिकुलर पॉइंट को A को
डिस्प्ले करवाना था, प्रिंट करवाना था, शो करवाना था, वहीं पे आपकी इलेक्ट्रॉन बीम हिट की और वो था ये कोऑर्डिनेट x, y विच वाज नथिंग बट पॉइंट A। बराबर है? ओके। अब ये तो हो गया भैया पॉइंट से रिलेटेड। अगर एक लाइन बनानी होगी तो क्या करेंगे? सेम प्रक्रिया होगी। लाइन भी बनानी होगी तो लाइन की कमांड होगी जिसे वो इंटरप्रेट करेगा और फिर फर्दर वो क्या बताएगा, आपका जो वो रिस्पेक्टिव सर्किट है, सिस्टम है, डिफ्लेक्शन सिस्टम, उसको वो बताएगा कि भैया ये पॉइंट ए है, यहां से चल 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 और यहां पे बी के भी अपने कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x, y लेट से, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है लेट से। बराबर है? तो ये दो कोऑर्डिनेट होंगे, तो यहाँ पे मेंशन होगा कि ये दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में भैया एक लाइन है, तो वो लाइन अपन ने यहाँ पे बना दी। समझ में आ रही बात? तो वो ये पूरा रीजन जो आपके इलेक्ट्रॉनिक बीम है ना, वो A से लेके B तक एक्टिव होगा, ऑन होगा। बराबर? एक्टिव होगा, ऑन होगा। और लेट से मुझे उसके बाद जो एक C पॉइंट जो है x3, y3 ये भी प्लॉट करना है, तो फिर A से लेके B तक आपका बीम जो है वो एक्टिव है, लेकिन फिर B से लेके C तक पहुंचने तक वो क्या करेगा, यहां पे इनएक्टिव रहता है, ऑफ रहता है। ओके, जिस वजह से यहां पे आपके जो स्क्रीन है उस पे कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। लेकिन जब वो एक्टिव होना होता है, जब कुछ डिस्प्ले करवाना होता है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट C डिस्प्ले करवाना है, वो तुरंत यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे आपको पॉइंट ग्लो होते हुए दिखता है, जो कि आपका पॉइंट C है, जिसके कोऑर्डिनेट x3, y3 जो है यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ओके, अब यहां तक तो मामला समझ में आ गया कि हमने ये जो भी बनाना था ये बना दिया भैया, लाइन, पॉइंट, कैरेक्टर जो भी प्लॉट करना था वो कर दिया। लेकिन क्या एक बार से ये हो जाएगा काम? एक बार कर दिया मैंने तो क्या आई एम डन विद दैट, चलो अभी हो गया काम? ऐसा है नहीं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप भैया ऐसा करते हो, जैसे कि मैंने ये एक लाइन बना दी, A से लेके B तक समझ लो एक लाइन बना दी, तो वो क्या वैसे ही रहेगा? नहीं, वो जो है बेसिकली वहां पे क्या था, फॉस्फर था। बराबर है? फॉस्फर जो कोटिंग था उसके ऊपर अपन ने हिट की थी अपनी इलेक्ट्रॉन बीम, तो वो क्या होने लग जाता है, वो जो ग्लो है ना, ग्लो वो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर डीके होने लगता है। वो डीके मतलब क्या, उसकी जो इंटेंसिटी एक तरीके से उसकी ग्लो की कम होने लगती है, जिस वजह से जो डिस्प्ले हो रहा था, ए बी लाइन डिस्प्ले हो रही थी, वो थोड़ी सी धुंधली होने लगती है, फिर कुछ देर बाद गायब हो जाती है। बराबर है? तो इसे अपन कहते हैं डीकेइंग प्रोसेस। ये डीकेइंग प्रोसेस होती है। ओके, लेकिन अपन को ए और बी, मतलब ये जो ए बी लाइन है, इसको अपने को बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को ये पूरी प्रक्रिया रिपीट करनी पड़ेगी। बराबर? मतलब पता है डीके हो रहा है, लेकिन अपने को बहुत ही जल्दी, बहुत ही तुरंत, बार बार ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी, ताकि अपने को परसिस्टेंटली ये जो ए बी लाइन है अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे, जब तक अपन चाहते हैं। सही बात है कि नहीं? ओके, तो इसके लिए क्या होता है, जैसे आप भैया लेट से यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स है, ये बहुत सारी कमांड्स है, इनको आपने फॉलो किया, ठीक है, और जैसे आप लास्ट को हिट करते हो, लास्ट कमांड को आप वापस से रिपीट करते हो स्टार्टिंग वाले को, इस तरीके से वो प्रक्रिया चलती है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे जो भी मेंशन होता है, जिसे अपन डिस्प्ले लिस्ट कहते हैं, ओके, ये डिस्प्ले लिस्ट किसके अंदर मेंशन होता है? डिस्प्ले लिस्ट मतलब कि आपके सारे वो कमांड्स, वो डिस्प्ले लिस्ट स्टोर होती है इनटू डिस्प्ले बफर मेमोरी, और एक बार वो डिस्प्ले लिस्ट आपकी एंड में आ जाती है, ओके, वापस से तुरंत वो शुरू होती है, वापस रिपीट होती। क्यों? बिकॉज भैया वो डीकेइंग प्रोसेस चल रही है, अपने को ये लाइन परसिस्टेंटली दिखनी चाहिए, ओके, गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका ग्लो कम होते जाता है, कम होते जाता है, एक तरीके से अपन कह सकते हैं ऐसा, जिस वजह से अपने को ए बी लाइन ना दिखे, तो ये वापस से क्या करता है, रिफ्रेश होता है। क्या होता है? रिफ्रेश होता है। इसीलिए कई बार इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रेश कहां हो रहा है, डिस्प्ले बफर मेमोरी में रिफ्रेश हो रहा है। तो यहां पे हम लोगों को क्या कहते हैं, इसे कई बार रिफ्रेश मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रेश मेमोरी भी कहा जाता है, बिकॉज जैसी एंड कमांड आप एग्जीक्यूट करते हो उसके तुरंत बाद आप ऊपर आते हो और शुरुआत से वापस एग्जीक्यूशन शुरू करते हो, ताकि ये ए बी लाइन अपने को वहां पे दिखती रहे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तकरीबन कितनी बार ये करना पड़ता होगा, ये रिपीट करना, ये रिफ्रेश करना, जो भी कहना है कह लो, ये कितनी बार करना पड़ता होगा? तो भैया 30 से 60 टाइम्स पर सेकेंड। है कि नहीं चौंका देने वाला फैक्ट? मतलब 30 से लेके 60 बार आपको ये करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, ये एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इंटरप्रेट करेगा, फिर उसके बाद आपके जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है उसको हेल्प करेगा कि भैया कहां पे ए और बी प्लॉट करना, लाइन कैसे बनानी। ये सारी प्रक्रिया जो है बेसिकली, ये जो रिफ्रेश होने की प्रक्रिया है, ये 30 से 60 टाइम्स तक आपको करनी पड़ती है पर सेकेंड। तो ये सारा मामला था भैया वेक्टर स्कैन डिस्प्ले का, जो मैंने आपको यहां पे बता दिया, बड़े विस्तारित रूप से सारे टर्म्स समझा दिए, पूरा वर्किंग समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।